वृषभ राशि। अब देखिए वृषभ राशि के लिए कारक ग्रह हैं, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, दशम के स्वामी बनते हैं, और इस वजह से शनि जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं आपकी कुंडली में। ऐसे में जब शनि वक्री हुए तो आप एकदम थोड़ा सा झटका खा गए कि अरे मैं वो जो काम मुझे मिला था वो मैंने सही था, मैंने क्यों लिया, मैं क्यों कर रहा हूं। तो कईयों ने अपने काम भी छोड़े होंगे, गलत फैसले लिए होंगे, कईयों का काम बीच में अटक गया होगा, कईयों के क्या कहते हैं ऑफर्स जो उनको मिले होंगे वो ऑफर्स मिलते मिलते रह गए होंगे, और कईयों के पिता की तबीयत खराब होना, कार्यस्थल पर बेचैनी, ये सब भी आपने झेला होगा। लेकिन अब सब इससे मुक्त होकर आपको कार्यों में सक्सेस मिलने वाली है, भले शनि शनि मिले। अब ये याद रखें कि आपके कामकाज बढ़ने तो वाले हैं, लेकिन 27 दिसंबर को जब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि जाएंगे तब आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते जिससे आपको आगे जाके तकलीफ हो जाए। ये भी समझ लीजिए कि हो सकता है आपको बड़ा लाभ दे दे शनि, क्योंकि गुरु जो हैं वो 27 दिसंबर से लेकर 25 मार्च तक, तो अभी इस साल के जो पंचांग में दिखाते हैं वो यही दिखाते हैं कि आपके आधा जो 27 दिसंबर से लेकर 25 मार्च तक का पीरियड है, आधा आपको तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी जब शनि जाएंगे पूर्वा भाद्रपदा में, और उसके बाद आपको लाभ के मौके आएंगे। तो आधा कर दीजिए उसको 27 दिसंबर से लेकर 25 मार्च तक, तो लाभ के मौके आपको अवश्य आएंगे। आपके लिए शतभिषा भी कारक है, और शतभिषा कारक होने के कारण आप अपने कार्य सुचारू रूप से अब भी कर पाएंगे, और आपको मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम मिलेंगे। कोई लोहा लकड़ी पेट्रोल, शनि के जितने काम होते हैं, फिल्म लाइन, काले पर्दे पे काम करना, काले कपड़ों का काम करना, काली चीजों का काम करना, या इसके अलावा भी नेतागिरी, अभिनेतागिरी, किसी ओहदे पे होना, या कहते हैं ना कोई ऐसा काम करना जिसमें पत्थर का काम हो, संगमरमर का, ईंटों का, ऐसे कई सारे काम होते हैं जो शनि से रिलेट करते हैं, जो आपको सूझेंगे और आप उसमें सक्सेस पाना अब शुरू कर देंगे। बहुत ही अजीब सी कहानी इस वजह से घड़ी जाती है ग्रहों की, क्योंकि यही शनि जो आपको फायदा देते हैं, इनकी दृष्टि जो है द्वादश भाव पे पड़ती है, जहां पर आपका प्रेम संबंध खराब कर रही थी बड़े दिनों से, और उसमें आपको ये सब काम होते हुए भी खर्चों पे खर्चे, अनाप शनाप आपने किए होंगे। इसके अलावा बीच बीच में तबीयत का खराब हो जाना, माता की भी और अपनी भी सुखों की कमी, सब काम करते हुए घर में हेल्पर नहीं है, भाग दौड़ करके सारे काम निपटा रहे हैं, तो वाहन खरीद रहे हैं तो उससे चोटें लग रही हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आपको घर में आराम भी नहीं मिल रहा है, या ज़्यादा माता की तबीयत पर पैसा खर्चा हो रहा है, या हड्डियां दुख रही हैं, या हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं, ये सब भी आपने झेला होगा। वहीं पर विवाहित जीवन में आपको बना के रखनी पड़ेगी, और वहीं पर आप ये भी याद रखें कि आपको ऐसे कुछ अनुबंध जो व्यवसाय के करने हैं जिसमें आपको किसी को पार्टनर लेना है, तो मेरी माने तो कोई पार्टनर न ले, अपना हाथ जगन्नाथ खुद से काम करें, और अगर करना ही है तो आप महामृत्युंजय के जप करवाइए, सवालात करवाइए, जितना मर्जी आपसे होता है उतना करिए, हनुमान जी की प्रार्थना करें तभी आगे बढ़े, नहीं तो ये दिक्कत देगा शनि आपको। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।